नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा का हमारा विषय है देवनागरी लिपि का विकास। आज हम जानेंगे कि लिपि क्या होती है, नागरी या देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ और इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हिंदी की लिपि देवनागरी के बारे में जानकारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। लिपि को जानने से पहले भाषा को जानना आवश्यक है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब हम लिपि को जानेंगे। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है लिपना या किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए बनाए गए चिन्ह ही लिपि होते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जर्मन की लिपि रोमन है। उर्दू की लिपि फारसी है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली की लिपि देवनागरी है। अब हम जानेंगे कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। भारत की दो प्राचीन लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि के दो रूप प्रचलित रहे हैं, दक्षिणी ब्राह्मी और उत्तरी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से उत्तर भारतीय लिपियों का विकास हुआ है, जबकि दक्षिणी ब्राह्मी से द्रविड़ परिवार की लिपियों का विकास हुआ है। उत्तरी ब्राह्मी से ही गुप्त काल में गुप्त लिपि विकसित हुई और जब यह साधारण प्रयोग में टेढ़े मेढ़े अक्षरों से युक्त हो गई तो इसे कुटिल लिपि कहा जाने लगा। गुप्त लिपि से कुटिल लिपि बनी। कश्मीर के पंडितों ने इस कुटिल लिपि को शारदा लिपि कहा। कुटिल लिपि को कश्मीर के पंडितों ने शारदा लिपि कहा। कश्मीर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में कुटिल लिपि से विकसित होने वाली लिपि को प्राचीन नागरी कहा गया। कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी लिपि बनी। इस प्राचीन नागरी से पुनः कई विकास हुए तथा आधुनिक आर्य भाषाओं जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी और बंगला इत्यादि के लिए अलग अलग लिपियां विकसित हुई। ब्राह्मी लिपि उत्तरी शाखा नागरी का प्रयोग जब देव भाषा संस्कृत के लिए किया जाने लगा तो इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। प्राचीन नागरी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का प्रयोग। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली भाषाओं को लिखने में होता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अब हम देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। स्वर 11 हैं और व्यंजन 41 है। स्वर और व्यंजन में वर्णों का निर्माण उच्चारण स्थान को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं। कुल वर्णों को वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किया गया है। देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। हम जो बोलते हैं उसे लिख सकते हैं।
प्रत्येक वर्ण का अपना एक लिपि चिन्ह होता है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक या वर्णात्मक है। देवनागरी लिपि में जब हम हिंदी में किसी शब्द को अक्षरों या वर्णों में लिखते हैं, देवनागरी लिपि अक्षरों या वर्णों में लिखी जाती है। इस लिपि में मूक साइलेंट वर्ण नहीं होते। रोमन लिपि में साइलेंट वर्ण होते हैं। जैसे नाइफ और साइकोलॉजी में के और पी साइलेंट होते हैं। देवनागरी लिपि में कोई भी साइलेंट वर्ण नहीं होता। जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे क, ख, ग, घ, ड। इस लिपि में सभी वर्ण बाएं से दाईं ओर लिखे जाते हैं। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक चिन्ह निहित होता है। जो हम बोलते हैं वह लिख सकते हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक चिन्ह निश्चित होता है। लेकिन रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। रोमन लिपि में क के लिए बहुत शब्द है, जैसे कैट, किंग, क्वीन। लेकिन देवनागरी लिपि में हर ध्वनि को लिखने के लिए अपना एक चिन्ह निहित होता है। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप में लिखा गया है। पहले स्वर आते हैं, उसके पश्चात व्यंजन आते हैं और अंत में संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र आते हैं। स्वर और व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप में लिखा गया है। देवनागरी लिपि में वर्णों के लेखन में स्पष्टता होती है। स्वर और व्यंजन में वर्णों का निर्माण उच्चारण स्थान को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रत्येक वर्ण को लिखने में स्पष्टता होती है। मात्राओं के कारण यह लिपि कम स्थान घेरती है, इसीलिए कम खर्चीली है। देवनागरी लिपि सरल, कलात्मक, सुंदर और स्पष्ट है। ये देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। ये देवनागरी लिपि का विकास है जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।